डियर व्यूअर्स, हम सब सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब कलेक्टिव एफर्ट्स दें, एक साथ मिलकर उन सब प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर मैं आज एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूँ, वो है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना नुकसान होता है जब हम अपनी ड्यूटीज़ को, बीइंग द सिटीज़न ऑफ द कंट्री, बीइंग द मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाते। सबसे पहले हमें देखना होगा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो है क्या। दूसरा हमको देखना होगा वो बनी किससे है, यानी कि किसने उसके लिए पैसा दिया है। और फिर तीसरा, उसकी प्रोटेक्शन और उसका केयर टेकर कौन है। तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है। पब्लिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो किसी इंडिविजुअल की, किसी वन पर्सन की ओनरशिप जहाँ पर नहीं है, किसी वन पर्सन की पोजेशन में जो प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि हमारा बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर हमारे कम्युनिटी हॉल हों, पंचायत घर हो, या फिर हम ये कहें कि जैसे हमारे पब्लिक पार्क्स हों, रोड्स हों, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का पार्ट हैं। आपने देखा होगा कि अ, बहुत सारे लोग, जैसे वो टोबैको कंज्यूम करते हैं, तंबाकू खाते हैं या ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं, बाद में वो स्पिट करते हैं, थूकते हैं हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी की जो जैसे अगर आप बात करें, जैसे जो बिल्डिंग्स के मैंने नाम लिए, उनकी दीवारों पर किस तरीके से उन्हें डिसफिगर या डिफेस किया जाता है, कितने लैक्स या करोड़ की फ़ंड से उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और कितने आसानी से, कितने आसान तरीके से लोग उसे गंदा करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर जैसे पैसेंजर शेड है या वेटिंग शेड है, वेटिंग हॉल है, तो वहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स इंस्टॉल की जाती हैं, रखी जाती हैं, बट उन्हें स्पिट करके, थूक करके गंदा किया जाता है। और वो मार्क्स जो हैं स्पिट करने के, उन्हें साफ़ भी नहीं किया जा सकता। और या फिर उनकी जो है चेयर को किस तरीके से डैमेज किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे अपना समझना होगा, उसे बचाना होगा। जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जिसने उसे कंस्ट्रक्ट किया है या जिसकी सुपरविजन में वो प्रॉपर्टी आती है, उनकी तो ड्यूटी है ही उसे बचाना, उसे प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना है। बट एट द सेम टाइम हम सब लोगों का की भी वहाँ पर जिम्मेवारी है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ जम्मू बस स्टैंड की, जहाँ पर मल्टी लेयर व्हीकल पार्किंग, जैसे कार पार्किंग के लिए एक करोड्स ऑफ जो फंड्स है वहाँ पर इन्वेस्ट की गई। बट अगर आज वहाँ पर देखें आप, जो वहाँ पे पिलर्स हैं, या वहाँ पे जो वेटिंग हॉल है, या वहाँ पे जो चेयर्स हैं, किस तरीके से उन्हें डैमेज किया गया है, वहाँ पे जो पिलर या जो वॉल्स हैं किस तरीके से स्पिट करके वहाँ पे उन्हें इतना गंदा किया गया। और आज लोग वहाँ पर कितनी वर्स्ट कंडीशन में, जब जो पैसेंजर वहाँ पर जाते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लोगों को अवेयर करने के साथ साथ में पीनल प्रोविज़न जो है वो अप्लाई करने होंगे। जो लोग नहीं मानते, समझाने के बावजूद भी, हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। रोड्स की बात करें, रोड्स की साइड पर जिस तरह से हम पॉलीथीन फेंक देते हैं, जैसे मैरिजेज़ या अदर जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, वहाँ पर लोग पब्लिक जो फंक्शंस की बात करूँ, या जो प्राइवेट कैपेसिटी में जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, और वहाँ पर किस तरीके से पॉलीथीन गार्बेज जहाँ वहाँ फेंक कर किस तरीके से उन्हें गंदा किया जाता है, तो उन्हें साफ़ रखना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखना। आप स्कूल, अगर आप प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएँ, उनकी वॉल्स के ऊपर किस तरीके से, या वॉशरूम के ऊपर आप देखेंगे उनकी वॉल्स के ऊपर, या किचन जो पेंट्री है, वहाँ पर अगर आप आउटसाइड उनके देखें, वॉल्स के इनसाइड भी देखें, तो किसी से या कुछ गंदा लिखा होगा, या कुछ ऐसे मार्क्स लगे होंगे जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ये स्कूल स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और फिर पेरेंट्स को भी समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए कि बच्चों को, कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हम अपनी इस प्रॉपर्टी को भी साफ़ सुथरा रखें, उसे प्रोटेक्ट करें, उसे डैमेज ना करें, क्योंकि वो हमारे ही पैसे से बना है। और हमारे पैसे से ना भी बना होता, किसी और के पैसे से भी बना होता, तब भी हमें कोई अधिकार नहीं था उस प्रॉपर्टी को डैमेज करने का। हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितना साफ़ सुथरा हम अपने इन्वायरमेंट को रखेंगे, वो हमारे लिए ही बेस्ट होगा। तो इसलिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, या जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसको प्रॉपर वे में, ऑप्टिमल लेवल तक उसको यूटिलाइज, उसका उपयोग किया जाना चाहिए, फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल इन द सोसाइटी। सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू।